नाजरीन, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 4 की एपिसोड नंबर 2 में क्या होता है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे कि कई कबीले के नगाड़े ज़ोर ज़ोर से बज रहे होते हैं और इसी दौरान हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और कई कबीले के दूसरे लोग उस जली हुई लाश को उठाकर कबीले की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिसे वो अर्तुगरुल गाजी की लाश समझते हैं। हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान समेत कबीले के तमाम लोग बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होते हैं और रो रहे होते हैं। और जब कबीले के दूसरे लोग ये मंजर देखते हैं तो दौड़ते हुए उनके पास आ जाते हैं। और इसी दौरान बमसी भी जख्मी हालत में खेमे से बाहर आ जाता है। और जब बमसी ये मंजर देखता है तो लड़खड़ाता हुआ उस लाश की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है और हफ्सा खातून बमसी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बमसी नहीं रुकता और जाकर उस लाश की चरपाई को पकड़ लेता है और पूछता है कि कौन है ये। बमसी, हाइमा खातून और कबीले के तमाम लोग बहुत रो रहे होते हैं। और जब बमसी उस लाश से कपड़ा हटाने की कोशिश करता है तो हाइमा खातून उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, बमसी मत देखो। और हाइमा खातून रोना शुरू कर देती हैं। तो बमसी बोलता है कि अम्मी जान कह दें कि वो नहीं है। इसके बाद हाइमा खातून बमसी को गले लगा लेती हैं और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती हैं। बमसी की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद तमाम लोग ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं और बमसी भी बहुत रो रहा होता है। और इसी दौरान तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। जब तुर्गुत ये मंजर देखता है तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है, आह मेरे भाई, आह मेरे भाई। और बमसी रोते हुए ये कह रहा होता है कि मैं खुद को सिपाही कहता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई की हिफाजत नहीं कर सका। मैं खुद को आपका भाई कहता था, मगर आपको बचा ना सका। काश मैं मर जाता ताकि मैं आपको इस हालत में ना देख सकता। ये देखते तुर्गुत एकदम घोड़े से उतरता है और उस लाश की तरफ तेजी से बढ़ता है। और जब वो लाश के पास पहुंचता है और लाश की हालत देखकर उसके ओसान खता हो जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि जैसे आज उसका सब कुछ लुट चुका हो और वो बर्बाद हो गया हो। और फिर वो बमसी से पूछता है, ये कौन है बमसी? ये सुनकर बमसी कहता है, ये हमारे भाई हैं। ये सुनते ही तुर्गुत के हाथ से कुल्हाड़ा गिर जाता है और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है। और वहाँ पर मौजूद अर्तुगरुल के तमाम सिपाही ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जुजान और बाकी सिपाही लाश को उठाकर सरदारी खेमे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तुर्गुत और बमसी वहीं बैठे रहते हैं। उनके जिस्म में चलने की सकत तक नहीं रहती और वहीं बैठकर वो बहुत जोर जोर से रोते हैं और तुर्गुत चीख चीख कर रोता है। और कबीले में क़यामत जैसा मंजर होता है और दूसरी तरफ किले में ईसाई अर्तुगरुल गाजी की मौत का जश्न मना रहे होते हैं और इस जश्न में महकशी के साथ साथ खवातीन रक्स कर रही होती हैं। इसी दौरान वहाँ पर गवर्नर आरिस आता है और गवर्नर को देखकर वहाँ पर मौजूद तमाम लोग गवर्नर आरिस जिंदाबाद, गवर्नर आरिस जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। आरिस कमांडर लोकास से कहता है कि दावत सुबह तक जारी रहेगी और अर्तुगरुल के दफन होने तक ये जश्न जारी रहेगा। आज इनको खूब पीने दो। इसके बाद आरिस वहाँ बैठ जाता है। इसी दौरान आरिस के पास वहाँ एक सिपाही आता है और कहता है कि मैं एक गुलाम फरोश ताजिर का तारुफ करवाना चाहता हूँ। ये बहुत मशहूर ताजिर है। इस पर आरिस उस गुलाम फरोश को अपने पास बुलाता है और वो गुलाम फरोश आरिस के पास आकर उसकी बहुत तारीफ करता है और फिर कहता है कि मैं आपके लिए खूबसूरत और हसीन कनीज लाया हूँ। और फिर आरिस सवाल करता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? इस पर वो ताजिर जवाब देता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर बहुत कारोबार है और मैं यहाँ अपना कारोबार लाने का सोच रहा हूँ, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे आपकी मदद दरकार होगी और आपके साथ कुछ कारोबारी मामलात तय करने होंगे। इसके बाद आप कबीले में देखेंगे कि हाइमा खातून लाश के साथ लिपट कर बहुत रो रही होती हैं और इसके साथ साथ हलीमा सुल्तान और जुजान भी लाश के साथ बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। इसके बाद हलीमा सुल्तान इंतहाई गम गुस्से में खड़ी हो जाती हैं और रोते हुए कसम खाती हैं कि अर्तुगरुल साहब के सोग के 40 दिन गुजरने से पहले पहले हम अर्तुगरुल साहब का बदला लेंगे और हम पर उनका इंतकाम लेना वाजिब है। दूसरी जानिब जख्मियों के खेमे में तुर्गुत, बमसी और सफदर और दूसरे सिपाही अर्तुगरुल गाजी को याद करते हुए बहुत रो रहे होते हैं। और बमसी रोते हुए कहता है कि भाई, उन्होंने आपको नजर आतिश कर दिया। और फिर सफदर कहता है कि उन्होंने हमको काबिल रहम बना दिया। और फिर बमसी कहता है कि हमारे भाई मेरी वजह से मरे। ये सुनकर अब्दुर्रहमान कहता है, मेरे भाई बमसी, तुम्हारी कोई गलती नहीं। इसके बाद तुर्गुत जोश से खड़ा होता है, अब इंतकाम के अलावा कुछ और सोचना, हत्ता के सांस लेना भी हमारे लिए हराम है। यही वक्त है कि हम अपनी जानों को फरामोश कर दें और अपनी जानों को खतरे में डालकर अर्तुगरुल साहब का बदला लें और जो इस कर्ज से कतराए मौत उसके पीछे हो। हमने कबीले की इज्जत और नामूस का पास रखना है। जिस पर वहाँ मौजूद तमाम लोग ये कहते हैं कि सिपा सलार तुर्गुत, आपने बिल्कुल ठीक कहा है और वो इसका अहद लेते हैं। और दूसरे खेमे में हाइमा खातून और हलीमा सुल्तान बहुत ज्यादा रो रही होती हैं और हाइमा खातून कहती हैं कि आज के बाद अपने कबीले की हिफाजत करना और अपने भाई का इंतकाम लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है जुजान। इसकी वजह से सरदारी का जरगा ज्यादा से ज्यादा कल हो जाना चाहिए, ये वक्त की जरूरत है। इसी दौरान कुंदूस खेमे में दाखिल होता है और बाबा बाबा पुकारता हुआ लाश की तरफ दौड़ता है, लेकिन जुजान उसे रोक लेता है और हाइमा खातून हलीमा सुल्तान से कहती हैं, हलीमा
मेरी बच्ची, अपने बच्चे के सामने मत रो, अगर हम गम से नढाल हैं तो उसको नहीं होना चाहिए। इसके बाद कुंदूज खुद को छुड़ा कर भागता हुआ लाश के पास आता है और लाश को पकड़ते हुए कहता है, बाबा देखें, बाबा उठ जाएं, उठ जाएं। कुंदूज की ये बातें सुनकर हैमा खातून उसे गले लगा लेती हैं और उसके माथे को चूम लेती हैं और कहती हैं, कुंदूज मेरे बच्चे, मत रो ऐसे, मत करो ऐसे। इसके बाद आप अगली सुबह देखेंगे कि सरदारी खेमे के बाद तमाम लोग जमा होते हैं और सादुद्दीन कोपेक भी वहाँ मौजूद होता है और खेमे के अंदर हैमा खातून, हलीमा सुल्तान और जुज्जान जनाजे के करीब बैठे होते हैं। इसी दौरान तुर्गुत, सफदर और बाकी सिपाही मैयत को उठाने के लिए अंदर तशरीफ लाते हैं और सब सिपाही एक साथ सीने पर हाथ रखकर आदाब बजा लाते हैं। हैमा खातून इंतहाई दुख भरे लहजे में कहती हैं, पूछती हैं कि क्या जमीन ने मेरे बच्चे के लिए अपना सीना खोल दिया है? इस पर तुर्गुत रोते हुए कहता है कि खोल दिया है अम्मी जान। ये सुनकर हैमा खातून कहती हैं कि हाय रे दुनिया, यहाँ इंसान आते जाते हैं, आखिरकार वो इस दुनिया से कूच कर गए। इसके बाद तुर्गुत और बाकी सिपाही मैयत को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो गुंदूस उनके आगे खड़ा हो जाता है और जुंजान गुंदूस को पकड़कर पीछे करता है। इसके बाद तुर्गुत और बाकी सिपाही बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ते हैं और लाश के पास खड़े होकर आदाब बजा लाते हैं और फिर लाश को कंधों पर उठाकर खेमे से बाहर की तरफ मुड़ते हैं। इसी दौरान जनाजे के ऊपर से खंजर गिर जाता है और वो मैयत को उठाकर खेमे से बाहर निकल जाते हैं और गुंदूस खंजर उठा लेता है और कहता है कि बाबा, मैं आपका इंतकाम जरूर लूंगा, ये एक सिपाही का आपसे वादा है। जब तुर्गुत और बाकी सिपाही जनाजे को कंधे पर उठाए हुए बाहर निकलते हैं, कबीले के तमाम लोग बाहर खड़े बावाज़े बुलंद अल्लाह अकबर के नारे बुलंद कर रहे होते हैं। इसके बाद सरदारी खेमे के सामने ही जनाजे को रख दिया जाता है। फिर इमाम साहब जनाजे की नियत करवा कर जनाजा पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सादुद्दीन कोपेक भी जनाजे में शरीक होता है। जनाजे के फौरन बाद कमांडर आरिस अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। इसके बाद सिपा सलार तुर्गुत कबीले से इंतकाम का अहद लेता है और कबीले के तमाम लोग अपनी तलवारें लहराते हुए ये अहद करते हैं कि वो अर्तुगरुल गाजी का इंतकाम जरूर लेंगे। इसके बाद गवर्नर आरिस जनाजे के पास आता है और घुटनों के बल बैठकर जनाजे के लिए कुछ पढ़ता है और फिर जुज्जान के पास आकर कहता है, मुझे आपके नुकसान का अफसोस है। अर्तुगरुल साहब एक अजीम जंगजू और शानदार कमांडर थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपके लिए मौजूद हूँ। इस पर जुज्जान आरिस का शुक्रिया अदा करता है और इसके बाद आरिस अपना हाथ जुज्जान की तरफ आगे बढ़ाता है और जुज्जान भी आरिस से अपना हाथ मिलाता है। ये देखते ही तुर्गुत को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद कोपेक और आरिस वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जुज्जान, तुर्गुत और बाकी सिपाही जनाजे को उठाकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना होते हैं और पूरा कबीला अपनी तलवारें बुलंद करके अल्लाह अकबर की सदाओं में जनाजे को रवाना करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद कब्रिस्तान में मौजूद होती है और वो अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करते हुए पूरे एजाज के साथ उस मैयत को दफन करते हैं। और मैयत को दफन करने के बाद सिपाही तुर्गुत खड़ा होता है और कहता है कि कई के बहादुर सरदारान और जानसार माओ और कुंदूज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, बच्चों जो सिपाही बनेंगे, हवा का एक झोंका हमें झुका नहीं सकता। हम एक ही तूफान में खोने वाले नहीं हैं। हम तूफानी बारिश में तबाह नहीं हो सकते। हमारे पास हमारा मकसद है। अर्तुगरुल साहब की रूह की खुशी के लिए हम खुद पर काबू रखेंगे और कंधे के साथ कंधा मिलाकर अपना मकसद जारी रखेंगे। अब वक्त आ गया है इंतकाम का वक्त। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और खून के बदले खून। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद तमाम लोग इंतकाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं और कोपेक और आरिस भी वहाँ मौजूद होते हैं। नाजरीन, आप देखेंगे कि अर्तुगरुल गाजी शदीद जख्मी हालत में गार में मौजूद होते हैं और गुलाम फरोश का आदमी उनका इलाज कर रहा होता है। जबकि इसी दौरान अर्तुगरुल गाजी को ख्वाब में उस्मान की बशारत होती है और अर्तुगरुल गाजी एकदम से उस्मान पुकारना शुरू हो जाते हैं। तो नाजरीन, सीजन 4 की एपिसोड 2 का यहाँ खात्मा होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी।